नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। तो जो अस्पतालों यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थलों रहेगा, मिस प्रिंटिंग। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं की गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु? हड़प्पा सभ्यता एक कौन सी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थे? कांस्य युगीन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो ये हो जाएगा लोहा। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा, लोहा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसको मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट दिया है, घटनाओं को सुमेलित कीजिए। डांडी मार्च का परिणाम, साइमन कमीशन, मार्ली मिंटो सुधार, चौरी चौरा जो घटना थी। तो डांडी मार्च का परिणाम क्या था? ये नमक का अवैध निर्माण होने के लिए ये मार्च गांधी जी ने कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को। ये प्रश्न आ चुका है कई बार। कब डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी नमक के लिए, नमक का अवैध निर्माण। साइमन कमीशन के लिए क्या है? ये है देशव्यापी आंदोलन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों आया था? तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए क्या था? निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको आरक्षित किया गया था। चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो अब देख सकते हैं आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सीधा यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। अब बता दो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हुआ था 13 अप्रैल वो दिन था दोस्तों। और 13 अप्रैल सन क्या था? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसकी जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो वो है हंटर आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस का महासचिव कौन बना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नोट करना, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? वो था डफरिन। और स्थापना किसने की थी? वो किए थे A.O. ह्यूम, एक अंग्रेजी सिविल सेवक थे। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जिन्होंने स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, वो क्या बने थे? कांग्रेस के पहले महासचिव बने थे कांग्रेस के। और अगर बात करेंगे पहला अध्यक्ष कौन बना? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो वो है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कौन महासचिव थे कांग्रेस के पहले? वो थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा प्रश्न। यहाँ पे हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर किस राज्य की जनसंख्या है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और पहले नंबर की बात करें तो आप भूलिएगा नहीं, कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। जो है ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है और महाराष्ट्र क्या है? वो दूसरे नंबर पर है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश अपनी सीमा का जो उसका सीमा है वो भारत के किस राज्य से साझा नहीं करता? यानी किस राज्य से वो टच नहीं करता? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। अगर आप मैप को देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। इससे क्या जानकारी मिलती है? आपको मैप पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे राज्य पूछे जाएंगे किस राज्य से किसका जो है स्थलीय सीमा नहीं लगती या किस देश से नहीं लगती। तो ये चीज़ आप याद रखिए। कब कौन सा राज्य है? वो है झारखंड। जो है इसका स्थलीय सीमा या सीमा जो है ये बांग्लादेश से टच नहीं होता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में, कब शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930। ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया या ऋषिपत्तन? तो ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? वो हुई थी बोध गया। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, आप मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो से। उस वीडियो को देख लेंगे आपका बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन जो है बचेगा नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, अभ्यारण्य दिए गए हैं, उसमें कौन से राज्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ये चीज़ सही है, इसमें सही पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सही है, कौन वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। बांदीपुर कहाँ पर है, इसमें दिया गया है केरल, जो कि गलत है। बांदीपुर कहाँ है मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लेना दोस्तों। बांदीपुर कहाँ है, वो है कर्नाटक। मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसके बारे में आप लोग जरूर देखिए कि उसको देख लेंगे वीडियो, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इससे रिलेटेड बाघ अभ्यारण्य से, वो आपको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, इसमें केरल दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये है उत्तर प्रदेश में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रणथंभौर गुजरात दिया है, लेकिन गुजरात नहीं है। रणथंभौर कहाँ है, वो है राजस्थान में। और कान्हा, कान्हा कहाँ पर है, बिहार में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में वर्षा नहीं कराती। मैंने मानसून पढ़ाया हुआ है, आप लोग देखे होंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में वर्षा नहीं कराती, दिल्ली में, तो मैंने क्या बताया था, दिल्ली में कराती है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब जो अरब सागर से प्रवेश करती है। बिहार में या फिर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश कराती है, लेकिन दोस्तों बिहार में नहीं कराती। बिहार में कौन सी शाखा कराती है, ये शाखा कराती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी, बंगाल की खाड़ी। अब हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा रबी का फसल नहीं है, जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। ये तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूंगफली। जौ, गेहूं और सरसों जो है ये रबी के फसल है, मूंगफली जो है ये रबी का फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है, क्या रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार या फिर स्टेट बैंक या यूनिट ट्रस्ट द्वारा, किसके द्वारा 1 रुपये का नोट और सिक्के जो हैं, जैसे 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, सिक्के जारी किए जाते हैं। तो बहुत से बच्चे वहाँ पे गलती कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक को आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, रिजर्व बैंक नहीं जारी करता। 1 रुपये का नोट और सिक्कों को जारी करता है भारत सरकार। कौन करता है, भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये श्रृंखला आपकी लगातार चलेगी 19 तारीख तक, जब तक PET का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए दोस्तों क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न बहुत बढ़िया दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण में देता है, ऋण प्रदान करता है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो करता है 10 लाख। कितना ऋण प्रदान करता है, 10 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 लाख रुपए वो ऋण प्रदान करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति यानी जो मसौदा तैयार किया गया था, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान में, JB कृपलानी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। BR अम्बेडकर क्या थे, वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। एक प्रश्न और आ सकता है, इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, 7 सदस्य, और इसके अध्यक्ष बनाया गया था BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आखिर संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में प्राप्त है। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या लिखी गई है, संसद। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है संविधान के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368 भाग 20 में, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में क्या किया गया है, वो किया गया है संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संसद को, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। एक प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। सिक्किम को जब भारत में एंट्री मिली थी तो वो पूर्ण राज्य नहीं बना था। अगर भारत में एंट्री की बात करेंगे तो वो मिला था 35वें संविधान संशोधन में। किसमें, 35वें संविधान संशोधन में। लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, वो दिया गया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, तो 35वें, और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, डेसीबल। इसको नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, डेसीबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का विषाणु जिनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाओं की, मस्तिष्क में घूसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्स के विषाणु जो है वो रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? यानी अभी 3 से 4-5 वर्ष की अवस्था से छोटे हैं, तो उनके अंदर कौन से दांत नहीं होते? कृंतक, रक्षक या फिर अग्रचवर्णक या चवर्णक? तो जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 4 से छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास क्या नहीं होता? चवर्णक। कौन सा दांत नहीं होता? चवर्णक, यानी चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चवर्णक जो दांत है वो उन बच्चों के पास नहीं होता। अगला देखते हैं हम लोग, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? इसमें हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन बनाए गए? वो हैं शेख शेर बहादुर देउबा। कौन है? शेर बहादुर देउबा अभी हाल ही में बने केपी ओली के स्थान पर। केपी ओली इससे पहले प्रधानमंत्री थे नेपाल के। अब अगला बात करेंगे हम लोग, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 2015, 2016, 2014 या फिर 2017? तो नोट करना दोस्तों, अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। कब की गई थी? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। 9 मई 2015। योजना के जो वीडियो हैं, सारी योजना जो महत्वपूर्ण है, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको योजना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना आखिर कब हुई थी? ये चीज़ हमें देखना है। एक चीज़ हम बात कर लें दोस्तों कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में क्या है? WHO का मुख्यालय है। इसको नोट कर लेना आप लोग, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी WHO की। और इसका जो मुख्यालय मैंने आपको बताया वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अगर प्रमुख की बात करें तो कौन है? टेड्रोस अधनाम। कौन है? नोट करना, टेड्रोस अधनाम। टेड्रोस अधनाम, इसको नोट कर लेना, जिनेवा इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक कौन है? वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है हिंद स्वराज। ऐसे भी पूछा जा सकता है हिंद स्वराज के लेखक या फिर महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? आपको 3 ऑप्शन दे सकता है और उसके बाद चौथा अलग ऑप्शन दे सकता है। तो हिंद स्वराज जो है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला बात करेंगे, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला? पुरस्कार का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो सारे पुरस्कार आप रट लीजिएगा। इसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप वीडियो को देख नहीं पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में नहीं मिला है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट या रानी रामपाल या फिर विराट कोहली? 2020 की बात है। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिला है कितने लोगों को? वो मिला है दोस्तों 5 लोगों को, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल हैं। रोहित शर्मा क्या है? एक क्रिकेटर हैं, नोट कर लेना। रोहित शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा, क्या है? एक क्रिकेटर हैं। विनेश फोगाट जो है वो क्या है? पहलवान हैं। क्या है? पहलवान। इनको भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला। आपको पूछा जा सकता है विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो पहलवान। रानी रामपाल ये क्या है? हॉकी। किससे है? हॉकी से संबंधित है। इन तीनों को क्या मिला है? इन तीनों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, जबकि विराट कोहली इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए विराट कोहली शामिल हो जाएंगे। क्रिकेटर हैं, इसमें 5 लोगों को मिला था, मैं आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा को मिला, विनेश फोगाट को मिला, रानी रामपाल को मिला, मनिका बत्रा को मिला जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और मरियप्पन थंगावेलु को मिला जो पैरा एथलेटिक हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अतनु दास किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, तीरंदाजी, गोल्फ या कुश्ती? किस खेल से संबंधित हैं?
तो दोस्तों ध्यान देना वो है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। इसको नोट कर लेना, प्रश्न पूछा गया है। अगली क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 12 जनवरी को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरिप्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी वो हैं बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। नोट कर लीजिएगा। और ये सब सारे प्रश्न क्या हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप डायरेक्ट जाकर इन सारे प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। तो हरिप्रसाद जी क्या हैं? वो बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी वादक थे। कोविड-19 का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया था? कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में आया था? केरल में आया था। कहां पर? केरल में आया था पहला मामला कोविड-19 का। और अगर विश्व में बात करें तो चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। चीन के वुहान शहर से कोविड की शुरुआत की गई थी, शुरुआत वहां पे हुई थी। अब दोस्तों इतने प्रश्न मैं आपको अपलोड करा दिया हूं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। 1 से 2 बार देखेंगे आप बिल्कुल इसको रट लेंगे, आपको फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। और नेक्स्ट वीडियो जैसे पुरस्कार से है और जो भी मेन चीज़ें हैं वो सारी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप एक बार देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके, वो अपनी